नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ एआई वेदना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। देवराम जानकी खिरका मंदिर में हुआ अन्नकूट महोत्सव। हजारों भक्तों ने ग्रहण की महाप्रसादी। भगवान श्री राम को लगाया 56 भोग। देवराम जानकी खिरका मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भगवान श्री राम परिवार एवं राधा कृष्ण और गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की गई। भगवान को 56 प्रकार के महाभोग का प्रसाद चढ़ाया गया, जिसके उपरांत महाआरती का आयोजन कर अन्नकूट भंडारा महोत्सव प्रारंभ किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद को ग्रहण किया। इस अवसर पर दूरदराज के महाविभूति संतों के साथ नगर के गणमान्यों की उपस्थिति भी विशेष रही। हर साल की तरह श्री देवराम जानकी खिरका मंदिर में भगवान को दिवाली के बाद अन्नकूट महाप्रसादी का भोग लगाया जाता है। ये हमारी परंपरा है और उसका एक वैज्ञानिक अर्थ भी है कि वर्षांत में हरी सब्जियां भगवान को भोग नहीं लगती और तमाम प्रकार की बीमारियां उनमें होती हैं, तो हम लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। उसी परंपरा को भगवान के हम निभाते हैं और आज के दिन भगवान को अन्नकूट का प्रसाद जब लगाते हैं तो सब सब्जियों का ही भोग लगाते हैं और आज से सब सब्जियां भी भगवान को भोग में आ जाती हैं। ये वैज्ञानिक जिसका अर्थ है। और दिवाली के बाद भगवान राम की वापसी के बाद अयोध्या में महाउत्सव होता ही, दीपोत्सव हम करते हैं। उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है और गोवर्धन भगवान को ही अन्नकूट का प्रसाद लगता है और ये परंपरा लगभग 200 वर्षों से चल रही है और उसी परंपरा का हम सब निर्वहन कर रहे हैं। श्री देवराम जानकी खिरका मंदिर के प्रति सभी नगर के राम भक्तों का बड़ा स्नेह है, इसलिए उत्तरोत्तर यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। प्रसादी आगे जा रही, संख्या बढ़ रही लोगों की, तो प्रसादी बढ़ाना पड़ रही है और गौ माता की कृपा भी है। ये मंदिर में लगभग 300 गौवंश की निरंतर सेवा हो रही है और मैं समझता हूँ जो सनातन को मानने वाले लोग हैं और राम भक्त हैं, उन सभी का स्नेह मंदिर के प्रति है, श्रद्धा मंदिर के प्रति है, गाय के प्रति है और प्रतिनिधि के रूप में मैं अपने आप को देखता हूँ, भगवान के सेवक के रूप में मैं देखता हूँ। मुझे समय मिला है तो मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं तो चला जाऊँगा पर मेरे बाद भी ये परंपरा निरंतर चलती रहेगी। सेवा वाले बदल जाएंगे तो भगवान की व्यवस्था जस की तस रहेगी। कितने वर्षों से भंडारा प्रसादी चली आ रही है और साथ ही साथ कितने लोग इस श्रद्धालुओं को लगभग 200 वर्ष पुराना मंदिर है और जब से मंदिर बना, जब से अन्नकूट चल रहा है। आज संतों की बड़ी पावन उपस्थिति रही और संख्या के बारे में मैं एकदम फिक्स तो नहीं कह सकता हूँ, पर पंगत में बैठकर लगभग 5000 लोग प्रसादी पाते हैं। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो प्रसादी दोने में लेकर ही चले जाते हैं, उनकी संख्या जो भी हो, पर अधिक संख्या में माताएं बहनें भी आती हैं और नगर के सही वर्ग के लोग। आपकी गौ सेवा की कहानियाँ प्रचलित हैं और कहते हैं कि गौ भक्ति की आपकी जो परंपरा चल रही है वह प्रेरणादायी है, क्या कहेंगे इस पर? एक रहीम जी का दोहा है कि ज्यों रहीम सुख होत है उपकारी के अंग और बाँटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी का रंग। जो मेहंदी बांटता है उसके हाथ रंग से लाल हो जाते हैं। मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन समाज को अच्छा लगता है अच्छा कार्य तो उसकी सराहना होती है और मैं समझता हूँ जो भी सराहना हो रही है वो सब गौ की महिमा है, भगवान की महिमा है। और यही भारत का स्वभाव है कि भारत जो अच्छे काम करता है उसके प्रति जनता का भाव रहता है और जनता ही जनार्दन है। तो जहाँ अच्छा कार्य होता है, अच्छा हम करते हैं तो समाज उसमें साथ देता है। वही यहाँ हो रहा है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है, पर भगवत कृपा तो छुपी हुई है इसमें, तो सभी को लग रही होगी। यहाँ आकर भी लोगों को लगता है, कुछ लोग कहते बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है भगवान की प्रसादी पाकर। सबके दर्शनों का लाभ हो जाता है। जब विराट स्वरूप में अधिक संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं तो भगवान का विराट स्वरूप ही है। जब अधिक आत्माएं, दिव्य आत्माएं इकट्ठी होती हैं भक्तों की, तो अपने आप में ईश्वर का विशाल स्वरूप देखने को मिलता है, जनता जनार्दन के रूप में। जय श्री राम। गौ माता की जय। परम पूज्य महाराज जी महंत जी के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री सरकार खिरका मंदिर सरकार की प्रेरणा से सभी
क्षेत्रवासियों को यहाँ जो भोजन प्रसाद आज अन्नकूट का जो महोत्सव है, इसमें लगभग 150-200 साधु संतों के दर्शन करने के लिए हमको मिले। और ऐसे संतों के दर्शन यदि हम 2000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तब भी इतने संतों के दर्शन हमको एक साथ नहीं मिल सकते। तो आज इतने संतों के दर्शन करके, इतनी सारी जनता जनार्दन के दर्शन करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और ऐसा अन्नकूट महोत्सव हर साल बढ़ चढ़ के होता जा रहा है मंदिर में, और सभी भक्त इसमें बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग लेते हैं। और महाराज जी का स्नेह सभी के प्रति बहुत अच्छा रहता है। तो सभी भक्तजनों की तरफ से बहुत अच्छी विशेष महाराज जी का जो स्नेह है उसके प्रति सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग बाणी। महाराज जी का स्नेह सभी के प्रति हमेशा एक समान रहता है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा बढ़ चढ़ कर जनसंख्या आती जाती रहती है और सभी लोग मंदिर से बड़ा स्नेह करते हैं। और भोजन प्रसादी में ऐसा नहीं लगता किसी को परोसने में, अपने आप सब काम होता जाता है। और भगवान जय श्री कृष्ण। ऐसी सनातन में परंपरा रही है। दीपोत्सव के बाद गोवर्धन पूजन के उपरांत नगर में क्या भारत में सभी मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। आज नगर के सबसे प्राचीन मंदिर श्री देव जानकी मंदिर में आज अन्नकूट का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें नगर के हजारों हजार भक्तों ने आकर प्रसादी ग्रहण की। आज हमारे साथ में प्रसिद्ध गौ भक्त आदरणीय श्री बालक दास जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। एक नई ऊर्जा का उत्साह प्रदान होता है, यहाँ आकर एक नई ऊर्जा मिलती है। और आज के आयोजन के सफल आयोजन के लिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय